नमस्कार। स्वीदार मेजर ऑन लेफ्टिनेंट एस सुकुमार, वेटरन कोर ऑफ सिग्नल्स, सेक्रेटरी एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन अरुपुकोट्टै, सेक्रेटरी जनरल तमिलनाडु एक्स सर्विसेस लीग। Additional quantum of pensions for सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स फ्रॉम 65 ईयर्स ऑफ एज, इसका बारे में एक्स सर्विसमैन व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेजेस शेयर करते आ रहे हैं। इसलिए एक्स सर्विसमैन लोगों ने इसका बारे में डिटेल्स पूछते हैं। इसी कारण से एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए वीडियो है। सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स को 80 ईयर्स का बाद एडिशनल पेंशन मिलते हैं, डिफेंस पेंशनर को वो मिलते हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स एसोसिएशन का ये डिमांड है 65 ईयर्स से ये एडिशनल पेंशन मिलना चाहिए बोलकर की ये डिमांड ईयर 2021 में पार्लियामेंट में डिस्कशन होकर के पार्लियामेंट कमेटी ने भी उसको रिकमेंड किया है। इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर ने संबंधित अकाउंट्स ऑफिसर्स को उन्होंने एक डिटेल मांगा है। 65 ईयर्स एंड अबव पेंशनर्स का उनका पेंशन डिटेल्स विथ डीआर विदाउट डीआर उन्होंने मांगा है। साथ ही ये डिमांड फाइनेंस मिनिस्ट्री को रेफ़र किया है। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशनर वेलफेयर में है ये डिमांड अंडर कंसिडरेशन में बोलकर की भी एक मैसेज है। अभी लेटेस्ट एक न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ है कि इसमें डिटेल से उन्होंने बताया हुआ है। ये पार्लियामेंट कमेटी 110th रिपोर्ट में है, रिकमेंड किया है। इसी कारण से उसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। साथ ही अब केरला से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फाइनेंस मिनिस्टर को एक चिट्ठी लिखा है। जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार जल्दी से वो रिपोर्ट को एक्सेप्ट करके इम्प्लीमेंट करना चाहिए बोल करके, इसलिए एक एक्स सर्विसमैन के बीच में इसका बारे में डिटेल से बताने के लिए अब ये लेटेस्ट स्टेटस क्या है अभी ये वीडियो में हम डिटेल से देखते हैं। वेलकम वेटरन्स वेलफेयर अरुपुकोट्टै यूट्यूब चैनल। Demand by Pensioner Association for additional quantum of pension to central government pensioners from 65 years of age. Parliament Standing Committee report recommendations. Central government pensioners grievances to central government to accept and implement the Parliament Committee report. मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर एसोसिएशन का डिमांड है 65 ईयर्स से एडिशनल पेंशन मिलने के बारे में है। वो डिमांड पार्लियामेंट में डिस्कशन वो करके पार्लियामेंट कमेटी भी रिकमेंड किया है। उसी रिकमेंडेशन को जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करने के लिए ये पेंशनर्स एसोसिएशन का डिमांड कंटिन्यू है। इसका लेटेस्ट स्टेटस का बारे में ऐसी वीडियो में देखते हैं। ये एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन फ्रॉम 65 ईयर्स ऑफ एज पेंशनर एसोसिएशन का डिमांड ये है कि पहले अभी 80 ईयर्स का बाद उनका एडिशनल पेंशन मिलते आ रहे हैं, वो 65 ईयर्स से मिलना चाहिए बोल कर की था। अभी ये गुवाहाटी का हाई कोर्ट का एक वर्डिक्ट है, ये एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन 80 ईयर्स 60 से मिलना चाहिए बोल कर की, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। गवर्नमेंट ने उसको एक क्लैरिफिकेशन दिया है 80 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद ही ये एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन 20% मिलेगा बोल कर की। ये था गवर्नमेंट का चिट्ठी है। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशनर मिनिस्ट्री ऑफ पेंशनर एंड पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन वेलफेयर का है, 18 अक्टूबर 2024 का है। उसमें उन्होंने सब्जेक्ट में दिया है कंडीशंस फॉर ग्रांट ऑफ एडिशनल पेंशन टू द रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉइज कवर्ड अंडर सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशंस। रूल्स में यह है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द 80 ईयर्स ऑफ एज आर अबव बाय ए रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट। इसका बारे में उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया। एक सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर का डेट ऑफ बर्थ 20 अगस्त 1942 है, तो उनका पेंशन है 20% का एडिशनल पेंशन 80 ईयर्स का बाद मिलेगा, वो तो 1 अगस्त 2022 से मिलेगा बोलकर कि उन्होंने नीचे दिया हुआ है। इसी में उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है 80 ईयर्स खत्म होने के बाद उनका एडिशनल पेंशन 20% मिलेगा बोलकर की। अभी ये डिमांड है कि 65 ईयर्स से टू 70 ईयर्स तक 5%, 70 to 75 10%, 75 to 80 ईयर्स 15%, 80 to 85 20%। पहले क्या मिलता था उसी मुताबिक फर्दर उनका एडिशनल पेंशन परसेंटेज मिलना चाहिए बोल करके ये सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर का डिमांड के अनुसार पंजाब गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर को उन्होंने ये पेंशन सिस्टम को एडिशनल पेंशन सिस्टम को फॉलो कर रही हैं, उसका ऑर्डर है। उसी मुताबिक तेलंगाना गवर्नमेंट
उनका स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर को 70 ईयर्स से एडिशनल पेंशन है। केरला गवर्नमेंट में उनका एक ऑर्डर है, जुडिशियल ऑफिसर्स को फ्रॉम 75 ईयर्स से उन्होंने एडिशनल पेंशन दे रहे बोल कर ऑर्डर्स है। ये है पेंशनर्स एसोसिएशन का ये डिमांड था, 65 ईयर्स से एडिशनल पेंशन मिलना चाहिए बोल कर के। ये पार्लियामेंट में ईयर 2021 में डिस्कशन हुआ है। ये प्रेजेंटेड टू राज्यसभा ऑन 10 दिसंबर 2021, सेम लोकसभा में भी 10/12/2021 में है। इसी डिस्कशन का बाद ये पार्लियामेंट कमेटी में 110th रिपोर्ट में उन्होंने रिकमेंड किया है। इसी रिकमेंडेशन का अनुसार डिपार्टमेंट ऑफ पेंशनल वेलफेयर में एक चिट्ठी उन्होंने संबंधित पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी, मतलब उनको पूरा कर लिखा है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, उसका बाद सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, कंट्रोलर ऑफ जनरल अकाउंट्स एंड कंट्रोलर ऑफ जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट, फाइनेंस एडवाइजर, ये लिखा है। उसमें सब्जेक्ट ये है पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी 110th रिपोर्ट ऑन एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 65, 70, 75 ईयर्स। इसमें उन्होंने क्लियरली उसमें लिखा है, डायरेक्टेड टू से दैट डिपार्टमेंट रिलेटेड Parliament Standing Committee on Personal Public Grievances, Law and Justice in the 110th report recommended to consider the demand of Pensioners Association for additional quantum of pension to the pensioners, family pensioner at the rate of 5%, 10, 15 attaining the age of 65, 70 and 75। इसीलिए उन्होंने ये डिटेल मांगा है ये कंसर्न्ड अकाउंट्स डिपार्टमेंट से 65 to 70, 65 ईयर्स का ऊपर कितना पेंशनर है वो एज क्राइटेरिया के अनुसार ईयर 2021 में उनका पेंशन पेमेंट विथ डीआर विदाउट डीआर के बारे में डिटेल मांगा हुआ बोल करके एक चिट्ठी है। साथ में एक आरटीआई का रिप्लाई है। ये पेंशनर का डिमांड फाइनेंस मिनिस्ट्री में 21 मार्च 2022 को भेजा है। साथ ही ये डिमांड डिपार्टमेंट ऑफ पेंशनर वेलफेयर में है, अंडर कंसिडरेशन में है। Preliminary action taken report and recommendation submitted to Rajya Sabha Secretariat yet to be accepted। साथ ही ये डिमांड के बारे में क्या एक्शन लिया है इसका बारे में राज्यसभा सेक्रेटरीट में सबमिट किया है, वो अभी तक वो एक्सेप्ट हुआ नहीं हुआ बोल कर कि अभी इन्फॉर्मेशन नहीं बोल कर कि इसमें इन्फॉर्मेशन मिला है। ये पार्लियामेंट कमेटी का रिकमेंडेशन इसका बारे में है, 65 ईयर्स से एडिशनल पेंशन सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर को मिलना चाहिए बोल के न्यूज़पेपर में एक डिटेल सा एक न्यूज़ है। सब्जेक्ट उन्होंने हेडिंग दिया है, काउस पैनल वांट्स पेंशन राइज टू स्टार्ट फ्रॉम 65 ईयर्स। इसमें एक इम्पॉर्टेंटली उन्होंने बताया है, पार्लियामेंट्री पैनल एक्सप्रेस्ड कंसर्न ओवर डिले इन डिस्पोजल ऑफ पेंशनर्स ग्रीवियंस। Constitute social audit panels also consider demand of pensioner association for additional pension from 65 years of age by Department of Pensioner Welfare and pursue vigorously with Finance Ministry। अभी पार्लियामेंट पैनल ने उन्होंने अपना कंसर्न्स कन्वे किया है। अभी इसको डिस्पोजल होना चाहिए पेंशनर्स ग्रीवियंस को, एक सोशल ऑडिट पैनल रख कर की जल्दी से जल्दी ये पेंशनर्स का डिमांड को एक्सेप्ट करना चाहिए। पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेज करके उन्होंने दिया हुआ है। इसी में लास्ट में उन्होंने दिया है, द कमिटी इज ऑफ द व्यू दैट द गवर्नमेंट शुड सिंपैथेटिकली कंसिडर द डिमांड ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशंस फॉर 5% एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 65 ईयर्स, 10% ऑन 70 ईयर्स, 50% ऑन 75 ईयर्स and 20% and 80 years to the pensioners। इसमें क्लियरली उन्होंने लिखा है, नीचे लिखा है जल्दी उसको डिपार्टमेंट ऑफ पेंशनर वेलफेयर इसी डिमांड को फाइनेंस मिनिस्ट्री में भेज कर की जल्दी से इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्शन लेने के लिए उन्होंने ये लेटर था, न्यूज़पेपर का न्यूज़ थे। साथ में केरला में श्री बिन्नी बेनन एक चिट्ठी डिटेल से लिखा हुआ है फाइनेंस मिनिस्टर को। इसमें इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी रिकमेंडेशन 110th रिपोर्ट सेम है भाई, न्यूज़पेपर में क्या हमने पढ़ा है उसी के अनुसार उसी में इसमें भी उन्होंने दिया है। ये 65 ईयर्स, 65, 70, 75 ईयर्स में भी उनका पेंशन एडिशनल पेंशन मिलना चाहिए बोल कर ये लिखा है। 110th रिपोर्ट पार्लियामेंट कमेटी रिपोर्ट के अनुसार उसी रिकमेंडेशन के अनुसार जल्दी से गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट करी कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर को एडिशनल पेंशन देना चाहिए बोल कर था।
ये पंजाब गवर्नमेंट सिविल सर्विसेज रूल्स में उन्होंने अभी सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स ने क्या डिमांड रखा है, उसी के अनुसार ये पंजाब गवर्नमेंट अपना स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर को मिल रहा बोल कर कि उनका सिविल सर्विसेज रूल्स में है, ये है। नेक्स्ट है तेलंगाना गवर्नमेंट, इन्होंने उनका एक गवर्नमेंट ऑर्डर है, उनको 70 ईयर्स से एडिशनल पेंशन का बारे में उन्होंने दिया हुआ है। 70 to 75 ईयर्स 15%, 75 to 80 20%, देन 80 to 85 30, देन 85 to 90 40 50 60 एंड 100 बोल करके इसमें दिया हुआ है। इसका इम्प्लीमेंटेशन डेट है 1 जुलाई 2018 एंड मॉनेटरी बेनिफिट 1 अप्रैल 2020 है। केरला गवर्नमेंट में जुडिशियल ऑफिसर्स पेंशनर को उन्होंने एक ऑर्डर है, इसमें 70 to 80 ईयर्स 20%, देन उसी माविक 30 40 60 80 100 उसी एज के अनुसार दिया हुआ है। इनका इफेक्टिव डेट है एलिजिबल पेंशनर फैमिली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2016 बोल कर कि इन्होंने ये ऑर्डर भी इसमें मिला है। अब तक ये स्टेटस क्या बोल कर कि हमने इसमें देखा है 65 ईयर्स ऑफ एज से क्या एडिशनल पेंशन मिलना चाहिए बोल कर कि सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स ने डिमांड रखा है। पार्लियामेंट में क्या हुआ है, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दिया है, उसका बाद डिपार्टमेंट ऑफ पेंशनल वेलफेयर ने क्या एक्शन लिया है, न्यूज़पेपर्स न्यूज़ एंड एमपी का चिट्ठी क्या है बोल कर के हमने पूरा देखा है। इसी के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स का एक रिक्वेस्ट है ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये 110th पार्लियामेंट कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार जल्दी से जल्दी ये 65 ईयर्स से एडिशनल पेंशन मिलने के लिए एक्शन लेना चाहिए बोल कर की था। ये सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स को डिमांड को जल्दी से जल्दी सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेप्ट करके उनको जल्दी से ये पार्लियामेंट कमेटी का रिकमेंडेशन का अनुसार देना चाहिए बोल कर कि सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन का ये डिमांड है। अब तक ये वीडियो देखा है, सुना है, आप लोग सबको लिए थैंक यू, जय हिंद।